जेईई मेंस 2026 में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन मैंने सर्कल से रिलेटेड है। y इज़ इक्वल टू एक्स बी द इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल C1 जिसका डायमीटर 10 दे रखा है एंड जो कि ऑरिजिन से पास कर रहा है। लेकिन इस सर्कल में मुझे सेंटर के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो मैं सिंप्लिसिटी के लिए मैं सेंटर जो है, मैं एक्स एक्सिस पे मान लेता हूँ, राइट ना? तो ये मेरा सर्कल है। तो अगर इसका डायमीटर 10 है और सेंटर अगर एक्स एक्सिस पे, तो ये पॉइंट जो सेंटर हो जाएगा 5, 0 होगा और ऑरिजिन से ये सर्कल पास कर रहा है। तो मैं इस सर्कल की इक्वेशन लिख सकता हूँ x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 बिकॉज़ रेडियस 5 है। और फिर बोला गया कि y इज इक्वल टू एक्स इसका एक कॉर्ड है। मैंने मान लिया भाई y इज इक्वल टू एक्स एक कॉर्ड है। ये पॉइंट ए पे कट करेगा और ए पॉइंट निकालने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, y इज इक्वल टू एक्स के साथ सॉल्व करना है। तो अगर मैंने इसको y इज इक्वल टू एक्स के साथ सॉल्व कर लिया, तो x की वैल्यू मुझे 0 मिलेगी और 5 मिलेगी। तो ये वाला पॉइंट मुझे 5,5 मिल जाएगा। अब मेरा सवाल पढ़ते हैं। C2 बी द अनदर सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन द गिवन कॉर्ड एज इट्स डायमीटर। अब इस y इज इक्वल टू एक्स को तुमने डायमीटर मान के तुमने एक नया सर्कल बनाया। लेट्स से मैंने सर्कल को ले लेते हैं पहले। ये 0,0 है और ये 5,5 है। इसको मैंने मान के डायमीटर एक नया सर्कल बनाया। मुझे नहीं पता वो कैसा सर्कल होगा, राइट ना? ऐसा बनाया। दिस इज नथिंग बट द न्यू सर्कल C2 और ये C1 है साहब, करेक्ट? राइट? इफ द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ C2, जो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ C2 व्हिच पासेस थ्रू 2,3 एंड इज फारदेस्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ C2, मतलब कोई कॉर्ड है यहाँ पे जो कि 2,3 से पास हो रहा है, राइट ना? ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, राइट? और जो कि इसके सेंटर से सबसे मैक्सिमम दूरी पे हो, तो इसका सेंटर भाई साहब कितना होगा? 5/2, 5/2। तो भाई ये सवाल सर्कल का तो रहा ही नहीं, ये सवाल को तो स्ट्रेट लाइन का हो गया कि भाई मेरे पास एक लाइन है, राइट है ना? और ये इसका एक पॉइंट है 5/2, 5/2 और एक लाइन है मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स और मेरे पास 2,3 एक वेरिएबल लाइन जा रही है जो कि बहुत सारी लाइन हो सकती है, करेक्ट नॉट? तो मुझे उस लाइन को ढूंढना है जो कि इस पॉइंट से सबसे ज्यादा दूरी पे है। तो वो तो वही वाला पॉइंट होगा जो कि अगर मैं इस पॉइंट को जोड़ने के बाद ये परपेंडिकुलर हो जाए, राइट ना? राइट? तो ये वाली लाइन होगी सबसे ज्यादा दूरी पे। जब 2,3 को मैं 5/2 से जोड़ूंगा तो वो परपेंडिकुलर हो जाए। तो भाई ये है तुम्हारा पॉइंट। लेट मी राइट दिस इज 2,3। तो इस लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा भाई साहब? 3 माइनस 5/2 अपॉन 2 माइनस 5/2 विच इज नथिंग बट -1, करेक्ट? और इसका स्लोप अगर -1 हो गया तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा? m इज इक्वल टू 1। अगर स्लोप 1 आ गया तो मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ y माइनस 3 बिकॉज पॉइंट मुझे पता है 1 टाइम्स x माइनस 2। तो ये बन जाएगा तुम्हारा x माइनस 2 माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और ये बन जाएगा x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और इसको उन्होंने इक्वेशन दे रखी है कि x प्लस ay प्लस b इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करो तो a की वैल्यू -1 आ जाएगी और b की वैल्यू 1 आ जाएगी। a माइनस बी मेरा -2 हो जाएगा विच इज नथिंग बट ऑप्शन ए। और इस तरह से इस क्वेश्चन को तू 30 टू 40 सेकंड करके निकल सकता है अगर तेरे को पता होगा कि भाई एक पॉइंट अगर दिया है, उस पॉइंट से किसी लाइन की मैक्सिमम दूरी कब आती है। तो अगर तेरे को ये फंडे क्लियर है तो इस क्वेश्चन को तू 30 टू 40 सेकंड में करके निकल सकता है।